असम के लिए बाकी जो पोल हुए उन्होंने क्या बताया, महा एग्जिट पोल, तो उसमें आप देखिए मेट्राइज का आपने देख लिया पहला, इसको फुल स्क्रीन ले लीजिए जरा, और दूसरा है एक्सेस माई इंडिया का। एक्सेस माई इंडिया कह रहा है, इसको पूरी स्क्रीन पे ले लीजिए प्लीज। 88 to 100 जी, 88 to 100 भाजपा, 24 से 36 कांग्रेस, पीपल्स पल्स 68 से 72, ये थोड़ा लोअर साइड पर है, लेकिन में फुल मेजॉरिटी बीजेपी गठबंधन को, 22 से 26 कांग्रेस। बताने की जरूरत है पीपल्स पल्स ने तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट दी है बिहार में, बंगाल में। पीपल्स पल्स वही है। वोट वाइब पर वोट वाइब कह रहा है 90 से 100 भाजपा, ये सबसे ज्यादा दे रहा है, और भी अच्छा 100 के पार वाले 23 से 43 तक ये बता रहे हैं कि मिल सकता है कांग्रेस को। पीपल्स पल्स का सर्वे कैसा है ये? पी मार्क कह रहा है 82 से 94 भाजपा, जेवीसी कह रहा है 88 से 101, चाणक्य स्ट्रैटेजी कह रहा है 88 से 98, पोल डायरी कह रहा है 89 से 101। इसमें तो मतलब एक भी सर्वे ऐसा नहीं है जो कोई उल्टी दिशा में जा रहा हो, सब के सब बीजेपी को। पीपल पल्स का यदि आप देखिए तो आउटर मैंने जो एक्सट्रीम ले लेते हैं 72 + 26 कितना हो जाता है, 98 और +5 103, तो बाकी का और बाकी कहाँ गए? सर्वे ही फर्जी है, ये तो सर्वे ही फर्जी है, टोटल तो कहीं किया हुआ नहीं। ये तो घर में बैठ किसने लिखा, जोड़ भी नहीं पाया। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, नहीं वो समझा नहीं होगा, एक बार दिखाइए जरा दोबारा। वो ये कह रहे हैं कि आप टोटल दोनों 124 एक्सट्रीम है। ले लें टोटल नंबर का, टोटल 126 तो होना चाहिए ना। कम से कम जरूरी है, 124 तो होना चाहिए ना, 126 126 तो होना चाहिए ना। लेकिन यदि आप टोटल एक्सट्रीम आप 72 आप बीजेपी का ले लेते हैं, कांग्रेस का जो है, कांग्रेस का कितना दिया है पीपल पल्स ने, 26 दिया है, तो 98 हो गया, और 5 इधर दे देते हैं। पल्स का जरा रोकिए स्क्रीन पे, पीपल्स पल्स का रोकिए तो समझ में आएगा। पीपल्स पल्स जब आए तो स्क्रीन पर रोक दीजिएगा, पूरी तरह से 68 से 72 में आप इसमें देख लीजिए ना, आप इसमें देखिए, इसमें 72 है ना, 72 + 26 है, 72 + 26 कितना हुआ, 98 हुआ, और इधर 5 हुआ, 103 औरों के बराबर हो रहे हैं, 98 औरों के हो रहे हैं बराबर, 103 और 103 के बाद 23 कहाँ गया? औरों का हो रहा है बराबर क्या? हाँ, और सबका होगा ना, आप जोड़िए बाकी सभी का होगा, क्योंकि वो तो बराबर क्या, वो तो ज्यादा होगा ना। अगर मैक्सिमम ले लेंगे तो ज्यादा होगा। जो एक मन का नहीं था उसी में कमी ढूंढी। ये मन का वाला नहीं मसला है, ये बहुत ही मतलब इस तरह का फर्जी वाला कोई सर्वे करे तो दिक्कत होती है। अच्छा ठीक है, चलिए। मास्टरों मैंने शुरुआत में क्या कहा था, मैं नहीं जानता हूँ पीपल्स पल्स या किसी के लिए भी, मैं किसी को सिंगल आउट नहीं करता हूँ। इनमें से 2-3 के अलावा इसमें जो एस्टैब्लिश्ड एजेंसियां हैं, मैंने शुरुआत में कहा था वो 4-5 ही हैं, 4 ही मानिए, बल्कि जैसे उदाहरण बाकी सब नहीं है। उदाहरण के लिए देख लें तो जैसे पोल डायरी ने दिया है तो 89 से 101 है, 15 से 26 3 7, मतलब ये ठीक है। यार चाणक्य, अरे आपके सामने 8 सर्वे हैं, सभी एक दिशा में जा रहे हैं, इसमें कोई नहीं, ये असमंजस असम को लेकर नहीं है। ये तो जब उस वक्त भी चल रहा था तो मैंने एक बात कही थी कि वहां तो कांग्रेस ही नहीं है, जो लड़ाई है बीजेपी के भीतर, कांग्रेस तो वहां है ही नहीं है। और 90+ की बात वहां इसलिए भी कही जा रही थी कि जब भाई कांग्रेस के नेता लड़ने को ही तैयार नहीं है, कांग्रेस का अध्यक्ष छोड़ दे, कांग्रेस का उपाध्यक्ष छोड़ दे, कांग्रेस का जो प्रत्याशी घोषित होने वाला वो छोड़ दे, तो बचता क्या है? और मुझे लगता है कि इसकी भी चर्चा होनी चाहिए कि प्रियंका जी इस पूरी स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन थी, मतलब चेयरपर्सन शब्द कहें या मुखिया जो भी होता हो, तो वो इंचार्ज वही थी। राहुल जी ने जाकर कहा था कि ये 2 मिनट नहीं टिकेगा, इसको ये करेंगे। अब 4 तारीख को परिणाम अगर यही आते हैं तो सचमुच कांग्रेस को सोचना चाहिए कि पवन खेड़ा जी को वो कोट अनकोट फर्जी पेपर देकर किसने बिठाया। वो अभी तक परेशान घूम रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी अर्जी लगी हुई है, बाय द वे वो खबर आ जाएगी तो बताइएगा। उनकी बेल की अर्जी लगी हुई है, नहीं असर नहीं पड़ा, यही तो मैं कह रहा हूं। नहीं, और पवन खेड़ा के प्रकरण को भी कई लोगों ने कहा कि उसका भी इंपैक्ट पड़ा होगा। भाई आपने इसीलिए तो किया था ना कि हेमंत बिश्व शर्मा की, चूंकि उनकी पत्नी रेणुकी भूयान शर्मा के ऊपर आरोप लगाएंगे तो फंस जाएंगे, हुआ उल्टा, वो तुरंत FIR करा गई। आसाम बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, 40% जो कैंडिडेट है वो दूसरे दलों से आए हुए बीजेपी के। बताइए साहब, तमाम मुख्यमंत्री दूसरे दल से आया हुआ है, लोगों को टिकट दिया है। कम से कम 2-3 सीटें तो मैं जानता हूं। समझ में नहीं, 1 मिनट आप लोग तो सुन लीजिए। फॉरेन कैपिटल बार बार आप कहते हैं कि फॉरेन कैपिटल आना चाहिए, फॉरेन कैपिटल आना चाहिए। फॉरेन कैपिटल ही है ये, फॉरेन कैपिटल। अच्छा मेरे पास बयान भी है, लोग बाहर से आ रहे हैं, लेकिन ये बात असम पर क्यों बोले? आप तो बंगाल पे भी बोल सकते थे।